बताना चाहता हूँ, प्रीवियसली मेरी नज़रों से एक आर्टिकल मज़मून गुज़रा था जिसे पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा नसीहत मिली। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे आपको बताऊँ, बहुत कम वक़्त में बता दूँगा मगर बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। तो किस्सा कुछ ये है कि एक मुल्क का बादशाह था, उसकी रानी बेगम थी और एक बेटी थी जिसे शहज़ादी कहते हैं। तो वो शहज़ादी गरीबों में गेहूँ और चावल बहुत ज़्यादा तक़सीम करती थी, यानी कि बहुत ही एक रहम दिल थी और गरीब और मिस्कीन में रियाये में गेहूँ चावल तक़सीम करती थी। तो एक मुसाफिर का वहाँ से गुज़र और उसने देखा कि शहज़ादी गरीबों को गेहूँ और चावल तक़सीम कर रही है। तो वो बादशाह सलामत से मिलता है और कहता है कि बादशाह सलामत, ये शहज़ादी आपकी बच्ची है? बोला हाँ मेरी बच्ची है। तो वो राहगीर कहता है, जो दानिश्वर भी था, कि ये आपकी बच्ची नहीं है। बादशाह सलामत बोला किस तरीके से तुम कह सकते हो कि मेरी बच्ची नहीं है, जबकि मेरी बीवी भी कह रही है हमारी ही बच्ची है। तो बोले नहीं, ये आपकी बच्ची नहीं है। तो बादशाह सलामत बेचैन होते और अपनी रानी बेगम से पूछते कि तू मुझे सच सच बता, ये जो बच्ची शहज़ादी हमारी, ये वाकई मेरी औलाद में से है कि कोई गैर है? काफ़ी इसरार के बाद, बादशाह के काफ़ी इसरार के बाद रानी कहती है कि जी हाँ, ये हमारी औलाद नहीं है, वो लड़की हमारी औलाद नहीं है। तो बोले तूने क्यों बात मुझसे छुपाई? बोले बादशाह सलामत, मुझे औलाद नहीं हो रही थी, मुझे खदशा था कि अगर मुझे औलाद नहीं तो आप मुझे तलाक दे देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। तो बिल आखिर बादशाह उस मुसाफिर से पूछता है कि तू सच सच बता, तुझे कैसे पता चला है कि ये जो शहज़ादी, ये जो लड़की है वो मेरी औलाद नहीं है? बोले बादशाह सलामत, बात सिंपल है, ये लड़की लोगों को गेहूं चावल बांट रही थी, जबकि बादशाहों का काम ये है कि वो हीरे जवाहरात बांटते हैं, गेहूं चावल नहीं बांटते। तो उससे मुझे पता चल गया था कि किसान की लड़की है, ये आपकी लड़की नहीं है, जो मैंने बताया जो सही साबित हुआ। इतने छोटा सा आर्टिकल देखिए कितना कारआमद है। तो आज हमारे जो रहनुमा है, दुनिया के जो रहनुमा है, चाहे वो नेतन्याहू इसराइल का रहे या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का रहे या पुतिन रशिया का रहे या चाइना का रहे, चाहे ब्रिटेन का रहे, चाहे जर्मनी का रहे, कोई भी कंट्रीज देख लो, इंक्लूडिंग आवर, हर रहनुमा जिसको पोस्ट मिली है वो ऐसी हरकत कर रहा है जो अच्छी नस्ल का आदमी कर ही नहीं सकता। इनडायरेक्टली ये जो दुनिया के रहनुमा है, रशिया भी ले लो, अमेरिका भी ले लो, सबसे नंबर 1 पे तो इस वक्त नेतन्याहू चल रहा है इसराइल का, इन्होंने सारी जुल्म की इंतहा पार कर दी। ये जालिम हो गए, इनमें रहम नाम की चीज़ नहीं। तो जिस तरीके से मुसाफिर ने कहा था ना बादशाह सलामत ये आपकी औलाद नहीं है, तो उसी तरीके से ये जालिम भी एक अच्छे ख़ानदान से, ये अच्छी नस्ल से यकीनन नहीं होंगे। कुदरत ने इन पर रहम किया और इनको इतनी बड़ी पोजीशन दिया। देखो अपनी पोजीशन, उनके जिस्म में जो खून बह रहा है उसके लिहाज से वो हरकत कर रहे, इतना जुल्म कर रहे, इतने लोगों को मार दे रहे, जिंदा दफना दे रहे, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दे रहे, चाहे वो चंगेज खान रहे, चाहे वो हलाकू रहे, चाहे वो हिटलर रहे, या चाहे वो लंग रहे, तैमूर लंग रहे। तो कहने का मकसद ये कि इंसान वही काम करता है जो उसके पुरखों ने किए, या जो जिस नस्ल से वो आ रहा है, या उसकी बॉडी में जो खून बह रहा है। भले ही अगर कोई इंसान आपको धोखा दे तो आप नाराज़ मत हो उस इंसान से, चाहे वो औरत रहे चाहे वो आदमी रहे, आप नाराज़ मत हो। क्यों? वो हरकत करी जो उसके माँ बाप ने किए होंगे, जो उनकी जनरेशन से आ रहा है, जो उनके जिस्म में खून बह रहा है, तो ये वही हरकत करेंगे। तो ये जितने भी रहनुमा जुल्म कर रहे, बज़ाहिर दिख रहे कि बहुत ज़्यादा मालदार है, कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इनडायरेक्टली ये जालिम है और यकीनन 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 ये कोई अच्छे ख़ानदान से नहीं आते होंगे, अच्छी जनरेशन, अच्छी नस्ल से यकीनन नहीं आते होंगे।